खूब समझाया कि आप भगवान को अपना पुत्र मानिए, अगर आपको पुत्र की कामना है तो भगवान को पुत्र मानिए। पर वो नहीं माने। तब उन्होंने उन्हें अपने झोली में से निकालकर एक प्रसाद दिया, फल का प्रसाद। प्रसाद यानी प्रभु का साक्षात दर्शन। पहला है प्र, दूसरा है श और तीसरा है द। प्रभु का साक्षात दर्शन यानी प्रसाद। इसलिए कहा जाता है कि पांडाल से प्रसाद जरूर लेकर के जाएं। बिना प्रसाद लिए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने प्रसाद दिया आत्मदेव जी को और कहा कि ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी जो पुत्र की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। एक सुंदर बालक तुम्हारे घर पे आएगा। आइए महाराज, कुछ क्षण कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग
जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी 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 बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। अब महाराज जैसे ही संत ने फल दिया आत्मदेव जी को, वो फल लेकर घर पर आए प्रसाद, और धुंधली को पकड़ा दिया कि ये फल खा लेना, इस प्रसाद को पाते ही तुम्हें एक सुंदर बालक की प्राप्ति होगी। धुंधली ने उस समय तो उस फल को ले लिया, लेकिन आत्मदेव जी तो फल देकर चले गए। अब धुंधली क्या कर रही है, मन ही मन सोच रही है कि अरे अगर मैंने फल खा लिया, कहीं श्री सुखदेव जी की तरह मेरा भी बालक 12 वर्ष अगर मेरे गर्भ में ठहर गया तो महाराज ना तो मैं खा पाऊंगी अपने मन की चीजें, और ना अगर कहीं आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। बड़ी परेशान। मन में जाने क्या क्या सोच रही है कि ना तो मैं अच्छे से खा पाऊंगी, कोई अगर मैं कोई वस्त्र भी पहन रही हूं वो भी अच्छे से नहीं पहन पाऊंगी। मेरी तो बड़ी परेशानी बन जाएगी महाराज। अब धुंधली मन ही मन सोचने लगी कि भैया मुझे ये परेशानी नहीं पालनी, 9 महीने गर्भ में बालक को लेके चलना ना, बिल्कुल नहीं। उसने क्या किया, उसकी एक सहेली थी जिसके यहाँ 4 बालक पहले से ही थे और एक गर्भ में था 5वां। उसने अपनी सहेली से सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि बहन तू एक काम कर, देख तेरे घर पे खाने वाले हैं तो खाने के लिए नहीं है, और मेरे घर पे खाने के लिए है तो खाने वाले नहीं है। तो तू एक काम कर, जो तेरा 5वां बालक होगा वो मुझे दे देना, और मेरे घर पे जो धन है वो मैं तुझे दे दूंगी उस बालक के बदले। दोनों में बातचीत हो गई, बोले ठीक है। अब कुछ दिनों बाद सहेली को बालक हुआ, उसने रातों रात ला करके धुंधली के हाथ में दे दिया, और धुंधली ने कुछ धन पकड़ा दिया अपनी सहेली को। और महाराज पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजवा दिए कि मेरे बालक हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। सबको लगा कि सच में ही धुंधली को पुत्र हुआ है। और जो वो फल था ना, उसने गाय को खिला दिया था, अपने घर की गाय को। अब महाराज
जैसे ही धुंधली ने पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजवा दिए कि मेरे पुत्र हुआ है, आत्मदेव जी आए और आकर के नामकरण संस्कार करने लगे। तो कहा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। परंतु धुंधली तुरंत ही लड़ाई करने लगी कि अरे कैसे, 9 महीने मैंने अपने गर्भ में बालक को रखा और आपकी मर्जी से नाम रखा जाएगा। बोले नहीं, बोली मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। अब महाराज धुंधकारी नाम पड़ गया। कुछ समय बाद गौ माता का भी बछड़ा हुआ, गौ माता का भी पुत्र हुए, तो उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। गोकर्ण क्यों पड़ा? गौ माता के जो पुत्र हुए ना, वो पूरे एकदम मनुष्य जैसे थे, केवल उनके कान जो है वो गौ माता के जैसे थे, गाय की तरह। तो उनका गोकर्ण, गौ की तरह कर्ण है, कान है, इस वजह से उनका नाम पड़ा गोकर्ण। लेकिन दोनों बालकों में बड़ा अंतर है महाराज। धुंधकारी है जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, दोनों बालक बड़े हुए। तो धुंधकारी जो है वो मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, गलत आचरण हो गए उसके। और गोकर्ण जी जो हैं भगवान के भक्त बन गए, संत बन गए। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते हैं। एक तरफ धुंधकारी दिन भर बाहर जुआ खेल करके आता है, घर में गलत लोगों का संग कर लिया। अब तो धुंधली को भी मारे पीटे, आत्मदेव जी को घर में आकर के परेशान करे। आत्मदेव जी बड़े परेशान। धुंधली बढ़ावा देती थी। अगर वो कहीं से जुआ खेल के आता और कहता कि मुझे धन चाहिए, धन ले जा करके जुए में हार करके सारा धन लगा देता, तो धुंधली क्या बोलती? आत्मदेव जी मना करते थे कि ये गलत है। तो धुंधली कहती अरे एक ही तो बेटा है, एक ही तो पुत्र है अपना। ऐसा ही होता है, जिसके एक पुत्र होते हैं ना, अक्सर वही महाराज बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो हमेशा इतना प्रेम दीजिए जितना आवश्यक हो, ज्यादा प्रेम भी नहीं देना चाहिए। धुंधकारी को धुंधली बढ़ावा देती थी कि कोई बात नहीं, एक बालक है, इतना सब धन किसके लिए है? अपने पुत्र के लिए ही तो है। अब धुंधकारी धीरे धीरे सारा धन जब हारने लगा जुए में, तो ले जाकर के लगा देता। और अब जब घर में धन खत्म हो गया तो धुंधली को मारने पीटने लगा। ये सब देख करके आत्मदेव जी बड़े परेशान हुए और वो तो वन में सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़े और उन्होंने 10वें स्कंद का पाठ किया, उनकी मुक्ति हो गई। अच्छा, उनकी सदगति हुई, पर धुंधली की क्यों दुर्गति हुई? क्योंकि धुंधली ने आत्महत्या की। वो भी परेशान हो गई। जब धुंधकारी मारने पीटने लगा धुंधली को, जब धुंधली भी परेशान हो गई कि अब कुछ नहीं है, अब कहां से दूं? बेटा ये बताओ कि तुम जुए में हार करके आते हो, अब मैं कहां से दूं? घर में कुछ भी धन नहीं बचा है, तुम सब ले जा करके तुम जुए में लगा देते हो। तो वो कुछ नहीं सुनता, धुंधली की कुछ भी नहीं सुनता था। और जो हाथ में माँ ने कंगन पहन रखे थे, मार पीट करके उस कंगन को भी निकाल के ले गया। जब धुंधली ज्यादा परेशान हो गई तो उसने कुएं में कूदकर अपना जान दे दिया, आत्महत्या कर ली। इसलिए उसकी दुर्गति हुई और भगवान का नाम आत्मदेव जी ने लिया तो उनकी सदगति हुई। अब धुंधकारी
जब घर में कोई नहीं बचा, गोकर्ण जी चले गए। महाराज वो तो संत हैं, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े भगवान का भजन करते करते। अब धुंधकारी जो है जब घर में अकेला हो गया तो अपने मन की करने लगा, जो मन में आए वो करता था। दिन भर जुआ खेलता, दिन भर मदिरा पान करके घर में पड़ा रहता, चोरी करने लगा, डकैत करने लगा, बड़े बड़े राजाओं के घर में जाके चोरी करने लगा महल में। 5 वेश्याओं से उसने विवाह कर लिया और ला करके घर में बिठा लिया और चोरी डकैती करता ही था। एक रात्रि को वेश्याओं ने उसे भड़काया कि जाओ और राजा के यहाँ से चोरी करके लाओ, जितना धन है सब लेके आओ। जब धुंधकारी सारा धन लेकर के आ गया, जब धन इकट्ठा हो गया बहुत सारा, तो वेश्याओं ने क्या सोचा कि अगर राजा को पता चल गया कि अरे ये तो चोर है और इस चोर की पत्नी हम हैं, पत्नियां, तो हमें भी मार देगा राजा, इसके साथ साथ मृत्यु दंड मिलेगा। तो उन 5 वेश्याओं ने क्या सोचा कि इससे बेहतर है, मृत्यु दंड से अच्छा है महाराज की इसी को मार के सारा खेल खत्म करें, सारा काम खत्म करें। जब राजा को ये दिखेगा ही नहीं तो उसे क्या पता चलेगा कि हम इसकी पत्नियां हैं। धुंधकारी को रात्रि में ही बांध करके और उसको जिंदा जला दिया, उसके मुंह में अंगार डाल दिया और धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी की मृत्यु हो गई, महाराज प्रेत योनि में चला गया। 5 वेश्याएं सारा धन लेकर के भाग गई। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे से 84 कोष की यात्रा करके जब गांव लौटे, नगर में लौटे, तो रात्रि का समय था। उन्होंने सोचा कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैं आया हूं तो गांव वाले रात में ही परेशान हो जाएंगे और तुरंत आएंगे मेरे पास मिलने के लिए, तो परेशान नहीं करना चाहता। तो इस वजह से उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और घर पे आकर के बैठ गए। घर में आए, भगवान का भजन करने लगे। उसके बाद रात्रि में उन्होंने सोचा थोड़ा सा विश्राम कर लें। जैसे ही विश्राम करने को चले कि उन्होंने देखा कि घर में कभी गधे की आवाज आ रही है, कभी कुत्ते की आवाज आ रही है, कभी गाय की आवाज आ रही है, अलग अलग जीवों की आवाज आ रही है, डरावनी डरावनी आवाज आ रही है। तभी गोकर्ण जी अपने कमंडलू में से जल निकालते हैं और तुरंत पूरे घर में छिड़काव किया और कहा, कौन हो तुम? तो बोले, धुंधकारी तुरंत अपने रूप में, अपने स्वरूप में आ गया और कहा कि भैया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भाई हूं, छोटा भाई। भैया मैं धुंधकारी हूं, आपका भाई, बड़ा परेशान हूं मैं। प्रेत योनि में मैंने सदैव बुरे कर्म किए, मैंने अपराध किया, पाप किया, इस कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। गोकर्ण जी बोले, भैया मैंने आपके लिए तो तीर्थ में कई गया श्राद्ध करवा दिए आपकी मुक्ति के लिए, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। बोले, मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि तुम लाखों गया श्राद्ध करवा दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो बोले, क्या करना पड़ेगा? देखिए,
कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। गोकर्ण जी देखिए सबके लिए अच्छा चाहते हैं। गोकर्ण जी ही नहीं, एक संत हमेशा सबके लिए अच्छा चाहता है, चाहे किसी ने उनके साथ बुरा किया हो चाहे अच्छा किया हो। एक संत हमेशा सबके लिए यही चाहते हैं कि उनकी सद्गति हो, अच्छा ही चाहते हैं। अब गोकर्ण जी महाराज निकल पड़े ये खोजने के लिए, उपाय खोजने के लिए कि कैसे धुंधकारी की मुक्ति होगी। अब क्या किया जाए, तभी आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। श्रीमद् भागवतान मुक्ति है, श्रीमद् भागवत कथा होगी तभी धुंधकारी की मुक्ति होगी। अब गोकर्ण जी व्यास मंच पर विराजमान हो गए, पांडाल लगा, सभी कथा श्रवण करने आए वहां पर। और धुंधकारी के लिए कोई स्थान नहीं था। अगर वो जमीन पे बैठने की कोशिश करता तो वो तो प्रेत था, वायु की वजह से वो टिक ही नहीं पाता था एक जगह, आसन पर बैठ नहीं पाता था। वायु उसे उड़ा कर ले जाती थी तो साइड में बगल में एक बांस की ग्रंथि लगाई गई, बांस की गांठ, 7 बांस की गांठ लगाई गई। उसमें धुंधकारी जा करके बैठ गया और कथा श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, पहला बांस फट गया, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा बांस फट गया। ऐसे ही करते करते जैसे ही 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, विश्राम हुआ 7वां दिन, वैसे ही धुंधकारी अपने देव स्वरूप में आ गया। और महाराज उसके लिए भगवान के पार्षद आए विमान लेकर। अच्छा, विमान किसे कहते हैं? विगतः मानः, जो प्रभु की कथा सुनते सुनते उसके मन में से मान हट जाए, मन का जो मान है वो एकदम दूर हो जाए। मान यानी अहंकार, अहम, वो हट जाए तब उसे कहते हैं विमान। तो धुंधकारी के लिए भगवान के पार्षद आए विमान लेकर, और महाराज धुंधकारी तो विमान में बैठ करके चला गया। तभी गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा कि ये बताइए कि कथा तो यहाँ पर बैठे सभी ने सुना है, ऐसा तो है नहीं कि अकेले धुंधकारी ने सुना है, सभी ने कथा सुनी है, तो सबकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? सबको लेके जाना चाहिए, केवल धुंधकारी को ही क्यों? तो देखिए 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। पहला है श्रोता, दूसरा है सरोता, तीसरा है सोता। पहले है श्रोता, जो महाराज दिन भर कथा सुने और भगवान की भक्ति करे। पांडाल में आए तो कथा के अलावा उसके मन में कोई चर्चा ही ना आए, उसके मन में कोई बात ही ना आए, जो केवल कथा सुनने के लिए आए। और सरोता किसे कहते हैं? जो महाराज पांडाल में तो आते हैं,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, हो राधे राधे। सभी उठा के दोनों हाथ बोलेंगे क्या? श्री राधे रानी सरकार की, हो राधे 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 राधे। जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। हो राधे राधे, हो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हो राधे राधे, हो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। हो राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। हो राधे राधे, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, रटो चले आएंगे बिहारी। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। देखिए ऐसे नहीं, सभी हाथ उठाएंगे दोनों ऊपर, दोनों मस्ती में झूमते हुए सीधे हाथ उठाएं। हो राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
तो 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। पहले हैं श्रोता, दूसरे हैं सरोता, तीसरे हैं सोता। पहले श्रोता जो दिन भर कथा भगवान का नाम लें और कथा प्रांगण में आए समय से और कथा सुने, कथा के अलावा उनके मन में कोई और बात ना चले, वो है श्रोता। दूसरे हैं सरोता। सरोता यानी जो पांडाल में आते तो हैं कथा सुनने, पर कथा नहीं सुनते महाराज। पांडाल में आने के बाद इधर उधर की बातें चलती हैं और कहेंगे पांडाल अच्छा नहीं बना है, व्यास जी में थोड़ी सी कमी है, संगीत में थोड़ी कमी है, चुटकुला नहीं सुनाते, भजन नहीं गाते, पांडाल में आकर के कथा नहीं श्रवण करते। सरोता यानी जो सुपारी काटते हैं ना, उस तरीके से कट कट करते रहते हैं दिन भर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें, वो होते हैं सरोता। और तीसरे हैं सोता। सोता यानी जो कथा पांडाल में आ तो रहे हैं महाराज 3 घंटे सुनने के लिए, 4 घंटे, लेकिन बैठ करके एकदम बढ़िया वाली नींद ले रहे हैं, जिन्हें घर पर नींद की गोली खाने से भी नींद नहीं आ रही है, वो पांडाल में उन्हें अच्छे से नींद आती है। एक व्यक्ति था, वो बोला महाराज, उनसे पूछा गया कि ये बताइए कथा कैसी चल रही है। बड़े बोले कि अरे व्यास जी तो बड़ी मीठी कथा सुनाते हैं। बोले कथा में तुमने क्या सुना? बोले क्या बताएं, कुछ सुना तो नहीं, खैर कथा में गए थे। जो नींद महाराज, इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी मीठी व्यास जी कथा सुनाते हैं कि तुरंत नींद आ जाती है। जो नींद की गोली खाने से भी नींद नहीं आती, ऐसी नींद आती है कथा पांडाल में, बड़ी चैन की नींद आती है, बड़ी मीठी कथा सुनाते हैं। तो ये होते हैं सोता। और आगे गोकर्ण जी ने सभी को दोबारा से कथा श्रवण कराई, सभी ने कथा श्रवण की और सभी के लिए विमान आया, सभी की मुक्ति हो गई। अच्छा ये बताइए, आप लोग बैठे तो हैं, कथा में आनंद आ रहा है या नहीं? थोड़ा आलस्य लग रहा है कि कुछ ना कुछ। देखिए आज एकादशी का व्रत तो है नहीं, या कोई भी आज व्रत नहीं है, तो आज एकदम सुस्त से बैठे हैं। आवाज कब नहीं निकलती है, सुस्ती कब आती है शरीर में, या तो ज्यादा खा के आए हो या बिल्कुल खा के ना आए हो। तो बिल्कुल ना खाने वाले तो आप लोग हैं नहीं कि बिल्कुल नहीं खा के आए होंगे, इसका मतलब ज्यादा खा के आए हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे देखिए, भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला याद आई है। उससे पहले एक भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद कथा सुनेंगे। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। प्रेम से और भाव से क्या कहेंगे? तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की।
की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए या लाखों आंधियाँ आए या लाखों आंधियाँ आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए या लाखों तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी। चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको उठाकर फर्श से तुझको उठाकर फर्श से तुझको। भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको उठाकर फर्श से तुझको उठाकर फर्श से तुझको। तुझे यह अर्शों बिठा देगी, तुझे अर्शों पर बिठा
दास की हस्ती नहीं है, दास की हस्ती नहीं है, दास की हस्ती लिखे महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती नहीं है, दास की हस्ती तुझे दासी बना लेगी, तुझे दासी बना लेगी, चरण रज राधा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी ओ चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की, मेरी श्यामा प्यारी की, श्री राधा रानी की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। अब देखिए, एक बार श्री राधा रानी और ठाकुर जी नित्य लीला कर रहे थे, नृत्य लीला। ठाकुर जी राधा रानी को नृत्य सिखा रहे थे लीला में। तभी जैसे ही नृत्य सीख लिया, शयन काल हुआ, राधा रानी ने कहा कि श्यामा, श्याम अब मैं चलूं? ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी अभी कहीं को जाओ, अभी तो समय है, अभी रुक जाओ। बोले नहीं, बाबा राह निहार रहे होंगे, मैया राह देख रही होंगी, मैं चलूं कन्हैया अब। बोले श्री जी रुको। कन्हैया सोच रहे हैं अपने मन में कि भैया हम ऐसे थोड़ी हैं कि फ्री फोकट में जे तो नृत्य सीख के जा रही हैं, और कछु दियो लियो है ना है, खाली फोकट में तो हम काहुए कछु सिखा में ना ले में ना दे में। भैया कछु तो कछु करना पड़ेगा, कछु तो देना पड़ेगा श्री जी तुम्हें। मन ही मन सोच रहे हैं अब श्री जी से बोले कैसे। अब कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कन्हैया बोले श्री जी देखियो सामने देखो कितने अच्छे वृक्ष हैं, लता पताए कितने प्यारे लग रहे हैं। बोले हाँ कन्हैया वो तो रोज ही देखे, हाँ प्यारे हैं, अब मैं चलूं? बोले नहीं अभी रुको, अभी मत जाओ। मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये नदियां कितनी प्यारी हैं, देखो श्री जी कितनी प्यारी लग रही है। ये जो भौरा डोल रहे हैं ना, जे ऐसे नहीं डोल रहे हैं, जे कई जन्मों की तपस्या है इनकी, हमारी लीला देखवे को ये यहाँ पर आए हैं, हमारा दर्शन करवे को। बोले हाँ अब चलूं? बोले ना अभी ना। तो बोले ऐसे तो जाने नहीं देंगे। कन्हैया देखिए कितने चंचल है, ऐसे नहीं जाने दे रहे श्री जी को। सोच रहे मन में कछु तो कछु देना पड़ेगा महाराज। अब श्री जी को कह रहे हैं कि देखो वो वृक्ष दिख रहा हो तुम्हें, देखो बड़ो सो वृक्ष दिख रहा हो। बोले हाँ दिख रहा है। बोले वहां पर देखो एक कौआ बैठो। बोले वो तो दिख ना रहो। बोले ना ना देखो श्री जी हाथ ऊपर कर रहे हैं, श्री जी के बगल में खड़े होके उनका हाथ पकड़ के कह रहे हैं देखो वो रो कौआ।
वहां दिख रो ना, कितनो प्यारो है। देखो एक बार देखो तो श्री जी तुम्हें दिख जावेगो, दिखना है रो तुम्हें। बोले ना, बोले कन्हैया वो ना दिख रो। बोले अरे एक बार देखो तो। वैसे ही महाराज जैसे ही राधा रानी ने हाथ ऐसे किया, कन्हैया ने बगल में खड़े होके धीरे से मुंदरिया निकाली और धीरे से अपने फेंटा में तुरंत बांध लिए। श्री जी बोली अब ना दिख रो। श्री जी इतनी बोली है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके हाथों से मुंदरिया चोरी हो गई, उन्हें कुछ भी नहीं पता अभी। तो कन्हैया बोले अच्छा श्री जी तुम अब जाओ, मैं कल दिखाऊंगा तुम्हें। वो उड़ गए हो, दिख ना रहो, अब कल दिखाऊंगा, कल आई हो तुम। बोले अच्छा ठीक है। श्री जी चली गई। अब जैसे ही अपने कक्ष में गई, सबरी सखी आई, कोई चरण दबावे लग गई, कोई सिर की मालिश करने लग गई, कोई महाराज हवा करने लग गई, कोई इत्र छिड़कवे लग गई, कोई फूल बरसावे लग गई। सबरी सखी सेवा में लग गई राधा रानी की। सबरी सखी सेवा कर रही हैं। राधा रानी कह रही है देखो सखियों इन चीजों की जरूरत ना है, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझको श्रमित मत करो, अब मैं कक्ष में जाके बस विश्राम करूंगी। अब सखियां बोली अरे श्यामा जी अभी कहाँ जा रही हैं, रुको अभी ने हिसाब किताब तो कर ले। ललिता जी ने तुरंत विशाखा को बुलाया और कहा विशाखा ने इतकू आइयो और वो पर्चा लेके आ जा, मैं हमने लिखो का पूरा हिसाब किताब लिखो लेके आती। विशाखा लेके आई, पर्ची में सारा हिसाब लिखा हुआ है, मिलाने लग गई। बोली 2 मुंदरिया हाथ में, या हाथ में 2 मुंदरिया, हाँ 2 मुंदरिया, कान में कुंडल, हाँ कान में कुंडल, कितनी मोती कुंडल में, बोले इतनी इतनी मोती, सब हिसाब किताब भैरव महाराज। सिर पे गले में जो कमर बंद है सबको देख रही हैं। हाथ में कड़े कितने, 4 कड़े, 4 कड़े में कितने हीरे लगे, इतने हीरे लगे, सबको लेखा जोखा ले रही है। तभी विशाखा जी ने कही जब सब कछु आएगा तो बोले दोनों हाथन में, एक हाथ में 3 मुंदरिया ही और एक हाथ में 2, तो बोले एक हाथ में तो 3 है पर एक हाथ में एक ही है, एक कहाँ गए हो? बड़ी परेशान। ललिता जो कह रही देखो श्यामा जू या हमारे हमने सब कछु लिख के रखो, सब कछु को लेखा जोखा रखो, तुम्हारे जाने से पहले सब कछु लिख लियो, क्योंकि हमें पता है कि तुम वहां गई हैं कन्हैया के पास, तो वो माखन चोर है, वो चोर के पास अगर तुम गई है तो वो कछु ऐसे फ्री फुकट में तुम्हें आने न देगो, कछु न कछु तो वाने अपना हिसाब किताब पूरा किया है, कछु न कछु तो चुराया हुआ है, ऐसे तो तुम्हें आने न देगो। अब बोली एक मुंदरिया कहाँ गई? श्यामा जो कह रही है कोई बात ना ललिता, कहीं गिर गए हो तुम बेखामखा, तुम कन्हैया पे शक करो, जब देखो तब शक करती रहो, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है हमारी कन्हैया। अब ललिता जी कह रहे ना श्यामा जो तुम मान नहीं रही हो, लेकिन चोरी तो वही ने करी है, मुंदरिया गई तो गई कहाँ? वही ने चुराई, हम कह रहे हैं तुम वही ने चुराई है मुंदरिया, और कोई ना चुराएगा। राधा रानी ने खूब समझाया कि कोई बात ना है, कहीं गिर गई होगी, नृत्य करते समय कहीं गिर गई होगी, पतो ना चली होगी, कन्हैया काहे को चुराएंगे। अब ललिता जी कह रही अब श्यामा जी तुम चुप रहो, अब मैं देखूंगी अपने हिसाब से, मैं देखूंगी अब कन्हैया के पास जाऊंगी और अब मैं अपने हिसाब से उनसे निपटूंगी।
अब महाराज राधा रानी गई अपने कक्ष में, श्यामा जू जा करके विश्राम करने लगी। अगले दिन विशाखा गई गोकुल और जा करके कन्हैया वहां पर गऊ चराने जा रहे थे, गायों को लेकर के चराने लेकर के जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने विशाखा को देखा मुंह फेर लिया, नजर चुराने लगे। नजर चुरा के उसके बाद फिर से गायों को चराने लगे, देखा ही नहीं विशाखा जी की तरफ। विशाखा जी दौड़ रही हैं कि मुझे देखे, कन्हैया नजरअंदाज कर रहे हैं मुंह को। अब महाराज देखे कैसे, पता है अगर देख लियो तो नजर से नजर मिल गई तो पता चल जाएगी मुंदरिया इन्हीं ने चुराई है। अब कन्हैया नजर चुराते हुए डोल रहे हैं। विशाखा जी आई और बोली कन्हैया। कन्हैया रुक गए, बोले हाँ। बोले यो बताओ कहाँ है, दे दो। तो बोले कहाँ दे दूं, कछु है ही ना मुंह पे। बोले दे दो, सही बता रही हूँ दे दो। बोले कछु ना है मुंह पे, कहा दो तो है ही ना है मुंह पे। ना दोगे फिर मैं आऊं अपने पे। बोले तू आएगी अपने पे फिर तो मैं तो मुंह तो कछु आवे ही ना, जैसे मैं तो आऊंगा ही ना अपने पे। तो बोले कि ये जो फेंटा बांध रखो ना, ये खोलो तुम। फेंटा में महाराज मुंदरिया बांध रखी थी। बोले फेंटा खोलो तुम पहले, यही मैं मुंदरिया, मुंदरिया दे दो तुम पहले। बोले ना, फेंटा अगर देख ललिता मुंह पे, मुंह फिर परेशान मत करे। अगर मैं अपने पे आ गया ना पूरा एकदम सब कछु प्रलय मच जाएगा। बोले पहले तुम फेंटा खोलो, फेंटे खोलो तुम अपने कमर में जो बांध रखी है, फेंटे खोलो तुम, यहाँ मुंदरिया है। बोले कछु ना है हमें, अगर मैंने फेंटे खोल दिए ना पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा। खोलना है सब, देख मैं भलाई जाऊं तेरी। बोले तुम फेंटे खोलो, वो पता है कि तुम राधा रानी नृत्य सिखाया, तुमने श्यामा जू है, तुम ऐसे तो छोड़ ही ना सको, फ्री पॉकेट में तो तुम सिखाएंगे ना। बोले ऐसे कछु ना है, मुंह पे कछु ना है भैया, मैं जा रहा हूँ। वो परेशान कर रही है फालतू में, तू आके मेरे समय नष्ट कर रही है। बोले कछु ना है, तुम पहले फेंटे खोलो, तुमने मुंदरिया चुराई है। अब कन्हैया महाराज फेंट नहीं खोल रहे, क्योंकि पता है अगर फेंट खोल दिया तो मुंदरिया दिख जाएगी। बोले तू है कौन, तू मेरे काई को फेंटे खुलवावे। तो बोले मैं राधा रानी की सखी हूँ, श्यामा जू की सखी हूँ। बोले जा तो उनकी फेंटे खुलवा, मेरी काई खुलवावे तू, मेरे पीछे पड़ी है तू कब ते, फेंटे खोलो फेंटे खोलो। मैं ना खोल लो, बता अब तू। बोले तुम राधा रानी के पास चलो, तो वही न्याय करेंगी जाको। तो बोले चल। कन्हैया बोले कि राधा रानी ही न्याय करेंगी, अब श्यामा जू ही करेंगी, अब बात को तो कोई न्याय ही ना कर सके। महाराज अब राधा रानी के पास विशाखा जी और कन्हैया गए। कन्हैया बैठे, जैसे ही श्यामा जू ने देखा कन्हैया को, उठ करके खड़ी हो गई और कहीं आओ श्याम, आओ बैठो, कैसे आनो हुआ। बोले कछु ना है राधा रानी, ये तुम्हारी जो सखी है ना, ये बीज भरे समाज में आए के मोती कह रही फेंटे खोलो दे दो। मैंने कही ना दूं। बोली कहा है दे दो, तुम ना दे रहे तुम। मैंने कही है ही ना कछु, तो दऊं का तो। ये मोत देखो कब तक मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। अब मैं अच्छा चोरी करूं तो गोकुल में जैसे चोरी करूं, तो मैं मेरी जो गोकुल की गोपी हैं उन्हें सुख मिले चोरी करवे दे। मैं माखन चोरी करूं, उनकी भी इच्छा रहे, उनके सुख के लिए मैं चोरी करूं। और ये मोती कह रही है मैंने मुंदरिया चुराई है। श्यामा जू ललिता जी से कहती है कि कोई बात ना है, कन्हैया काई को श्रमित कर रही हो, कोई बात ना है, मुंदरिया कहीं गिर गई होगी। बोली ना, ललिता जी बोली ना बिल्कुल ना, अब तो हम अपने तरीका से ही निपटेंगे। कन्हैया कह रहे हैं
चोरी चपल लगावत मोकू। राधा रानी से कह रहे हैं चोरी चपल लगावत मोकू। मैं नहीं चोर कि मैं नहीं चोर, चोर को साथी। मैं नहीं चोर, चोर को साथी। नटखट सखी तिहारी, चोरी चपल लगावत मोकू। देख लो श्यामाजू, तुम्हारी जो सखी है वो मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। मैं कहा करूं, मैंने कछु मुंदरिया, कोई मुंदरिया न चुराई। ये बार बार आए के मेरे पास कह रही है कि मैंने यहाँ की मुंदरिया, मैंने तुम्हारी मुंदरिया चुराई है। तुम्हें ही जाकर न्याय करो, अब कछु है ना सके। अब विशाखा जी बोली और ललिता जी बोली कि देखो श्यामा जी, या बात को तुम्हें ही न्याय करवाने पड़ेगा, हम कछु ना कर रहे हैं। बस तुम इनके फेंटे खुलवा दो, जो इन्होंने कमर में बांध के राखी है, यह फेंटे तुम खुलवा दो, बस हम कछु ना चाहे। अब श्यामा जी बोली खोल दो कन्हैया, जब इतनी कह रही हैं सखियां, परेशान हैं, इनके सुख के लिए खोल दो, कोई बात नहीं। अब कन्हैया बोले ठीक है श्यामा जी खोल लें। अब धीरे से महाराज फेंट खोली और जो जहां पे मुंदरिया रखी थी उसको दबा लिया और ऐसे करके हिला दिया। बोले अब कुछ ना है, देख लो, फेंटे खोल के दिखा दी, अब कुछ ना है। तभी महाराज ललिता जी गई और एक तरफ से फेंट खींच लियो, मुंदरिया नीचे गिर गई। मुंदरिया जैसे नीचे गिरी, ललिता जी कह रही अरे देख लो श्यामा जी, हमने कहीं ना जई चोर है, देख लो तुम, हम तुमसे कह रही कि जे बिना कछु काम के तो कर ही ना सके, बिना कछु काम के तो अपने कछु लेवे को, कछु देवे को तो लेवे को जरूरी है। फ्री फोकट में तो कछु सिखावे ना वारो, हमें पता ही हमारे, हमने लेखा जोखा सब करके रखा ना, तो पता भी ना चलती। कन्हैया एकदम शांत। श्यामा जी बोली कोई बात ना है ललिता, अब ठीक है, अब श्रमित मत करो कन्हैया, कोई बात ना है। कन्हैया बोले अरे, ललिता जी बोली देखो हमने कही ना तुमने मुंदरिया चुराई, अब ये कहाँ से आई मुंदरिया? बोले तो क्या करें बताइयो, कछु देंगे तो लेंगे तो है ही, फ्री फोकट में तो कछु करेंगे ना। तुमने अपनी श्यामा जूते क्यों ना कही हमें कछु दे के जाती, हमने नृत्य सिखायो। बोली तुम्हें और क्या चाहिए यूं बताइयो, नृत्य के बदले तुम कछु ले रहे हैं, श्यामा जी की कृपा है तुम पे, इतना ही बहुत ना है? बोले ना, तो श्यामा जी की कृपा इतना ही बहुत है, और क्या चाहिए तुम्हें? जैसे ही चोरी की पता चली, कोई बात ना है, राधा रानी एकदम शांत हो गई। इसी को कहते हैं प्रेम। अन्यथा प्रेम इस संसार में, प्रेम नाम का शब्द तो केवल राधा रानी और ठाकुर जी के लिए बना है। अगर प्रेम करना चाहेंगे तो प्यार हो जाएगा, प्यार कह सकते हैं, बट प्रेम नहीं कह सकते। परंतु अगर प्रेम का नाम दे तो प्रेम केवल राधा रानी और ठाकुर जी के लिए बना है। अब महाराज आगे शिव जी का विवाह होने वाला है। आज शिव जी का प्रसंग आएगा, बड़े प्रेम से सभी सुनेंगे। उससे पहले कुछ क्षण भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद शिव जी के विवाह की ओर बढ़ेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
जो करते रहोगे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तू मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
देखिए अब शिव जी की कथा यहाँ पर आ रही है। शिव जी का विवाह होने जा रहा है, खूब तैयारी चल रही है महाराज। सभी देवी देवता आए शिव जी के पास। देखिए शादी का माहौल है, विवाह की बात चल रही है, विवाह की तैयारी हो रही है, सब सज धज के आ गए। लेकिन शिव जी अभी भी कहाँ बैठे हुए हैं? शमशान में बैठ के ध्यान कर रहे हैं महाराज। सभी देवी देवता आए, इंद्र आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, सभी देवी देवता आकर के कह रहे हैं अरे भैया जाको ब्याह है वही कहाँ है? बोले वो तो महाराज बैठे हैं शमशान पे, गए उन्हें लेके आने। देखिए अभी भी बैठ करके ध्यान में मग्न है एकदम। यहाँ विवाह की बात चल रही है महाराज। सभी सज धज के आ गए एकदम। इंद्र एकदम अच्छे से, विष्णु भगवान भी पीले पीले वस्त्र पहनकर एकदम मुकुट पे, सिर पे मुकुट पहने, पीतांबर पहने हुए, सुशोभित चंदन, खूब बढ़िया लग रहे हैं सभी देवी देवता। शिव जी के विवाह में चलने की तैयारी हो रही है। अब शिव जी तैयार ही नहीं है, सभी देवता तो आ गए तैयार होकर के, पर बोले जिनका विवाह है उन्हें तो पहले तैयार करो। इंद्र जी बोले कि अरे भैया शिव जी ये कौन तैयार करेगा? बात होने लगी कौन तैयार करेगा? तो इंद्र जी बोले भैया मैं तैयार करूंगा। विष्णु बोले मैं तैयार करूंगा। बोले बाबा इतने भोले हैं, शिव जी इतने भोले हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं भैया मुझे तो कोई भी तैयार कर लो, सब चलेगा। शांति से बैठे हुए हैं, सब तैयार करने लगे। देखिए मुकुट पहना जाता है, हाथों में कंगन पहने जाते हैं, बाजू बंद पहने जाते हैं, सेहरा लगाया जाता है। लेकिन अब शिव जी को कैसे सजाएं? उन्हें सजाया जा रहा है विवाह के लिए। कह रहे अब मुकुट कहां से बांधे? तो एक सर्प लिया, शिव जी ने कहा एक सर्प लाओ, सबसे बढ़िया वाला जो आज तक मैंने कभी पहना नहीं है, ऐसा सर्प लाओ ढूंढ करके। नंदी गए और लेकर के आए सर्प, और उस सर्प को बांध लिया महाराज सिर पे, सेहरा की जगह। और जो खूब सुंदर सुंदर सर्प हैं उन्हें मुकुट में होते हैं ना, लटकन होती है बड़ी बड़ी, लटकनों के नीचे मोती होती है, तो लटकन ऐसे बड़े बड़े सर्प, एक सर्प यहाँ पर बांधा और एक सर्प पूरे चेहरे पर लटका दिया। और उनकी जो जीभ निकल रही थी, नीचे क्या होती है, मुकुट जो सेहरा लगता है उसके नीचे एक छोटी छोटी लटकनों के नीचे मोतियां होती हैं, तो मोती की जगह खूब अच्छे अच्छे बिच्छू लटका दिए। हाथों में भी महाराज सर्प बांध दिए, अच्छे अच्छे सर्प, खूब अलग अलग तरीके के। इन हाथों में सर्प लगा दिए, इन हाथों में सर्प बांध दिए। बोले ये सब तो ठीक है, पर सभी देवताओं को देखो, इंद्र को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, इंद्र एकदम चमक रहे हैं। विष्णु जी को देखो पीला पीला पीतांबर पहने हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन आप पे कोई चमक ही नहीं है। बोले चमक कैसे आएगी? एक काम करो, जाओ शमशान पर भस्म लेकर के आओ। भस्म लेकर के आए, भस्म को उठाया और कुछ वक्ष पे लगा लिया, कुछ हाथों पर लगा लिया, माथे पे लगा लिया महाराज त्रिपुंड। बोले अब कैसे लग रहे हैं? बोले हाँ अब आप भी एकदम चमक रहे हैं महाराज, अब लग रहा है कि आपका विवाह हो रहा है।
बोले अब क्या किए कि अब विवाह में चलने की तैयारी हो रही है। बोले माथे पे क्या रखी कि जिससे थोड़ी सी चमक आए महाराज, कि मुकुट के ऊपर जो मणि लगी हुई रहती है ना, तो बोले मणि कहाँ से लाएं ढूंढ करके, तो चंद्रमा को ला करके लगा दिया यहाँ पर मस्तक पे, वो हो गया मणि। चंद्रमा पहन लिए, तैयार हो करके एकदम बिच्छू सर्प लटका करके और अच्छे से विवाह करने चले आज शिव जी। सवारी क्या है इनकी? नंदी। नंदी के पीछे बैठे हैं। नंदी का मुख जो है वो सीधे, और भगवान कैसे बैठे? शिव जी नंदी के मुख के विपरीत बैठे हैं, पीछे से। अब नंदी बोले अरे महाराज, बाबा आप तो हम लोगों का जो ग्रुप है महाराज बड़ा छोटा है, हम लोग बस आप एक हैं, एक मैं हूं और दो मेरे सखा हैं। अब बताइए हमारी जो मंडली है वो बड़ी छोटी है। विष्णु जी की देखिए कितनी बड़ी मंडली है, इंद्र जी की देखिए कितनी बड़ी मंडली है, सभी देवताओं की अलग अलग मंडली चल रही है, इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और हम लोगों की बड़ी छोटी सी मंडली है। बोले कोई बात ना है, जितने भी दुनिया में जितने भी हैं भूत प्रेत सब उठा लाओ, सब बुला लाओ, देसी विदेशी जैसे भी हो सब बुला लाओ महाराज। लंदन में हो, पेरिस में हो, सब भूत प्रेत बुला लाओ। अब कैसे आ रहे हैं? देसी आ रहे हैं भूत प्रेत, विदेशी भी आ रहे हैं, देसी विदेशी सभी भूत प्रेत आ रहे हैं भगवान के बारात में, शिव जी के। शगुन अपशगुन सब आ रहे हैं। एक बार अच्छा, ये भूत प्रेत और अपशगुन शगुन ये सब शिव जी के ही साथ क्यों चलते हैं आपको पता है? एक बार इंद्र ने सभी शगुन को अपशगुन को भूत प्रेतों को भगा दिया था। राम जी का जब विवाह हो रहा था तो विवाह में ये लोग जाने लगे, सारी बारात जा रही थी, तभी बारात के पीछे पीछे शगुन अपशगुन ये सभी जो भूत प्रेत हैं ये भी जाने लगे। तो इंद्र ने डरा करके भगा दिया था महाराज कि यहाँ पर केवल शगुन आएंगे, अपशगुन नहीं आएंगे, यहाँ पे भूत प्रेत की एंट्री नहीं है। भगा दिया था वहीं से डरा करके। तो सभी रोने लगे कि अरे हमें जब इस संसार में कोई पूछता ही नहीं है, जब हमारा कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर हम काय बात के हैं। वहीं शिव जी देख रहे थे, शिव जी के पास सभी जा करके रोने लगे। ये बताइए हमें कोई बुलाता ही नहीं, हमें सब डरा के भगा देते हैं, इंद्र ने हमें डरा के भगा दिया। यहाँ पे कोई भूत प्रेत की और कोई अपशगुन की एंट्री नहीं है, तो बताइए हमें बनाया ही क्यों है संसार में? तो बोले कोई बात नहीं, तुम सभी मेरे बारात में चलना, मैं तुम्हें अपने बारात में लेके चलूंगा, मुझे तुम स्वीकार हो सभी लोग। अब महाराज भूत प्रेत, चलो ठीक है भूत प्रेत चल रहे हैं, लेकिन है भी कितने भयानक। देखिए किसी की एक आंख नहीं है, किसी की 3-3 आंख हैं, किसी के एक हाथ है तो किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी का एक पैर है, किसी के 4 पैर हैं, किसी के 10 पैर हैं, कोई 10 भुजाओं वाला है, कोई 10 पैरों वाला है, किसी का रूप एकदम भयानक है, एकदम मोटे ताजे, एक तो एकदम सूखा सा। ऐसे हैं भूत प्रेत, किसी के हाथ पांव कुछ नहीं है, किसी का सिर ही नहीं है, इतने परेशान भैया। ऐसे भूत प्रेत आज शिव जी की बारात में चल रहे हैं।
देखिए सब लोग इधर देखिए, अभी बारात नहीं आ रही है, अभी इधर देखिए। पहले कथा सुनिए, उसके बाद फिर बारात का आनंद लेंगे। अभी बारात में चल रहे हैं। अब भूत प्रेत अपशगुन शगुन सभी शिव जी के आज बारात में चले हैं। सबसे आगे विष्णु जी की मंडली चल रही है, सबसे आगे। बीच में इंद्र जी की मंडली चल रही है और सबसे पीछे हैं शिव जी नंदी पे सवार हुए। सबसे आगे विष्णु जी की मंडली जो थी, जैसे ही बारात पहुंची कहां, हिमाचल। हिमाचल उनके पिता हैं पार्वती मैया के, और मैया बाबा आए स्वागत करने के लिए। शिव जी का बोले दूल्हा कौन है महाराज। देखिए जब बारात आती है तो सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो भाग करके जाते हैं देखने के लिए कि बारात में कौन आया है, दूल्हा कैसा है, कैसा साजबाज कैसा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बारात में सबसे पहले बच्चे भाग के गए, जो छोटे छोटे थे वो भाग के जाते हैं देखने के लिए कि जरा देखें तो दूल्हा कैसा है। और देखा महाराज दूल्हे को, सबने पहले देखा कि नहीं विष्णु जी को, तो बोले अरे वाह। पार्वती मैया के पास गए और जाके बोले कि कितना प्यारा दूल्हा है, कितना सुंदर है, उसका जो मुखमंडल है इतना प्यारा है भैया, इतने सुंदर दूल्हा। सबने बड़ा बखान किया जाकर के विष्णु जी का। तो आए विष्णु जी का स्वागत करने, पार्वती जी की मैया आई, स्वागत करने लगी। तो विष्णु जी बोले अरे मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं, मैं दूल्हा नहीं हूं। तो बोले अरे, सबने सोचा कि अरे दूल्हा जब इतना सुंदर है, जब दूल्हे के साथ ही इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सभी अपने मन में विचार कर रहे हैं। तभी विष्णु जी आगे गए, विष्णु जी के पीछे इंद्र जी। इंद्र जी को देखा, इंद्र जी के स्वागत में सभी लग गए, सोचे यही दूल्हा है। तो इंद्र जी ने भी कहा ये दूल्हा नहीं है, सभी ने कहा ये दूल्हा नहीं है। इंद्र जी के साथ वालों ने, इंद्र जी ने भी कहा मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं, आपके दामाद जी पीछे आ रहे हैं। तो फिर सबने सोचिए, फिर से सबने कहा अरे फिर से इनके साथी इतने सुंदर हैं, तो अरे वो कितने सुंदर होंगे। सबने कहा अरे ये तो सेवा में लगे रहते हैं, जब आपके दामाद को प्यास लगती है ना तब इंद्र वर्षा करते हैं, यानी प्यास बुझाते हैं, पानी पिलाने के लिए है ये। तो सोचो सबने अपने मन में ही विचार किया कि जो पानी पिलाता है हमारे दामाद जी को वो इतना सुंदर है, तो हमारे दामाद जी कितने प्यारे होंगे। अब आई शिव जी की बारी। शिव जी मुख फेर करके बैठे हुए थे, नंदी के मुख के, जैसे नंदी चल रहा था तो नंदी के ऊपर बैठे हुए थे मुख फेर करके, नंदी के विपरीत। तो जैसे ही नंदी पहुंचा बीच में, सारे शगुन अपशगुन हुआ करते हुए महाराज जैसे ही पहुंचे सब डर के भागने लगे कि अरे ये कौन है। कोई भूत प्रेत तो ऐसा करते कि किसी का दरवाजा ही खटखटाने लगते जाकर के। सब डर गए, बच्चे आए देखने के लिए दूल्हा कैसा है, देखें जरा दूल्हे का चेहरा।
और देखे कि महाराज यहाँ तो भूत प्रेत डरते हुए अपने कमरे में भाग के गए और मम्मी पापा से बोलने लगे कि अरे मैं नहीं जाऊंगा बाहर। वो बोले अरे क्यों? तो बोले भैया हमें अपनी जान प्यारी है, मैं ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे। वहां देखो तो बाहर जाके इतने भयानक भयानक लोग, इतने भयानक भयानक भूत प्रेत आए हुए हैं। भैया सांस लेने लगे छाती पे हाथ धर के महाराज की हम बाहर ना जाएं। सभी में हाहाकार मच गया, अरे ये कहां से आ गए। जैसे ही शिव जी को देखा पार्वती जी की मैया ने, उनके हाथों से लोटा छूट गया। महाराज स्वागत करने को कौन गए, पूरी थाली गिर गई और जोर से भागी, बेहोश होके वहीं गिर गई। और जैसे ही सबने देखा शिव जी को, तुरंत देखा पूरे माथे पे, हाथ में, पैर में सांप बिच्छू लटक रहे हैं। वैसे ही सब डर करके भाग गई। पूरा बारात, पूरी नगर खाली हो गई, कोई वहां बचा ही नहीं, केवल अकेले शिव जी खड़े हैं। सब भाग गए वहां छोड़ छाड़ के। शिव जी फिर से, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं, फिर से जाकर के शमशान में बैठ गए। बोले भैया क्या करें। विष्णु जी आए धीरे से। नारद जी ने ये विवाह तय किया था। नारद जी तो पहले ही दूर जाके खड़े कि अब कछु ना कछु उल्टा हो गया हमारे, वो पहले खिसक गए थे। अब वो धीरे से आए पीछे से और शिव जी से बोले कि अब जाओ विवाह करो, आप यहाँ शमशान में बैठे हो। बोले कहाँ जाएं, पूरी बारात तो खाली हो गई। तो बोले आप ऐसे बिच्छू और सर्प लटका करके जाएंगे तो कोई विवाह करेगा, बताना। अब शिव जी को दोबारा से अच्छे से तैयार किया गया और सभी बाराती सज धज करके आए और विवाह होने लगा। दोबारा से विवाह हुआ पार्वती मैया और शिव जी का। बोलिए शिव जी महाराज की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। अब सभी विवाह का आनंद लेंगे, उसके बाद आरती की ओर बढ़ेंगे और सभी पूजन करेंगे। हो चली शिव जी की बरतिया, यजमान जी आगे आ जाइए पूजन के लिए। उसके पश्चात में जो भी भक्त पूजन करना चाहें एक एक करके आके पूजन करते रहें। जय श्री राधे श्याम। हो चली शिव जी की बरतिया, हिमाचल नगरी। चली शिव जी की बरतिया, हिमाचल नगरी। शिव जी की बरतिया, हिमाचल नगरी। चली शिव जी की बरतिया, हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी रे, शिव
पुरवासी सब देखन लागे कैसी आई है बरतिया हिमाचल नगरी कैसे आई है बरतिया हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी रे हो हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी कैसी आई है बरतिया हिमाचल नगरी आई है बरतिया। देखिए, आप सभी से निवेदन है कि भोले पार्वती जी आकर के आपके समक्ष बैठे हैं, तो विवाह का आनंद आप लोग ले रहे हैं। तो एक एक करके पहले परीक्षित जी आएंगे, पूजन कर लिया परीक्षित जी ने। आप सभी एक एक करके आएंगे और भगवान का पूजन करेंगे। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। हो कोई बराती कद का छोटा कोई बराती कद का छोटा, कोई लंबा कोई मोटा कोई लंबा कोई छोटा हो तेरी तेरी रे कमरिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी भाई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी रे हाँ हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी बोली शंकर भगवान की हो आज भोलेनाथ की शादी है आज भोले बाबा की शादी है बाबा की शादी है मेरे भोले बाबा की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोले बाबा की शादी है ओ नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी आज भोले बाबा की शादी है आज भोले बाबा की शादी है ओ लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है भोलेनाथ
की शादी है, हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी है। बनी है सुंदर जोड़ी, बनी है सुंदर जोड़ी, भोले गौरा की जोड़ी, भोले गौरा की जोड़ी, भोले गौरा की हो। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ, लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करेंगे, सभी पास में आ जाएं। श्री राधे श्याम। श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हो रीति गाऊं प्यारे रीति गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गूंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकटे तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। हो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे।
ॐ आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं देव्यादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्ते पुष्पाञ्जलिम् आदाय ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे